बारिश हो रही है हमारे। मुझे जाना है घर और ऐसे ना फंस चुकी हूँ। ये देखो कितना भयंकर है, ये देखो इधर, ये मेरे साथ चले हुए मुझे छोड़ने। यहाँ देखो कितना रोड ब्लॉक हुआ था, पता नहीं ऐसे में बस आएगी कि नहीं आएगी, मैं अपने घर पहुँचूंगी कि नहीं। ओह माय गॉड, यहाँ कितना ज़्यादा हुआ है लैंडस्लाइड। यहाँ से हमें भागने की ज़रूरत है। 5-10 मिनट हो गए, हर जगह यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। वैसे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हर तरफ नाले ही नाले, नदी नाले बह रहे हैं। पता नहीं हमसे बस पकड़ी जाएगी कि नहीं, बस के लिए भी बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पर भी गिरा हुआ है, हर जगह ही गिरा हुआ है यार। यहाँ पे बारिश बढ़ गई थी और तो कैमरे पे भी थोड़ी बारिश आनी शुरू हो गई थी। यहाँ से भी नाला आ रहा है, यहाँ से भी गिरा हुआ है। यार देखो बुआ, यहाँ भी गिरा है। कैसे यहाँ आके अगर बस भी छूटी ना, इतना नजदीक है। ये भी देखो यहाँ पर भी। फाइनली यहाँ पहुंचे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देखो रोड के कितने बुरे हाल है। बस अभी तक आई नहीं है, खड़े हैं यहाँ पर इससे कुछ आ रहा है किधर से। फाइनली हमें मिल गई थी बस और उसके बाद हम चल पड़े थे जो स्टेशन है वहाँ तक। मैं उन लोगों को भी साथ लेके चल पड़ी थी क्योंकि मुझे वहाँ से पता करना था कि बस आगे जाएगी या नहीं जाएगी। थोड़ी दूर चलने पर ही हमारी बस ख़राब हो गई थी और हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हम अब घर कैसे जाएंगे। हम तो क्या, मैं तो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन बस में फिर मेरी जान पहचान लोगों से हो गई थी। कुछ लोग मेरे जान पहचान के बन गए थे, तो फिर मैं वहाँ से निकल पड़ी थी उनके साथ अपना बैग लेकर। और कुछ लोग आगे बेचारे बहुत ज़्यादा सामान के साथ चल रहे थे। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो अगर हम यहाँ पर बस का वेट करते या रोड खुलने का वेट करते तो हम लोगों को बहुत लेट हो जानी थी। तो हमने इसलिए पैदल चलने का ही इसमें डिसीज़न लिया। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आए थे, काफ़ी मात्रा में ये जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। और रोड की दूसरी तरफ वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी और कुछ लोग वहाँ पर पहुँच भी गए थे। मैं यहाँ से पॉइंट आउट कर रही थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, अभी मुझे बहुत दूर पहुँचना था। तो मैं यहाँ पे जूम करके भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे यहाँ से कहाँ पर पहुँचना था। तो हमने यहाँ से एक गाड़ी बुक कर दी फाइनली, लेकिन उसमें सीट्स नहीं थी क्योंकि वो 2 सीटर थी, इसलिए हमें इसमें पीछे बैठना पड़ा। वहाँ पर 1-2 बुज़ुर्ग सी लेडीज़ थी, वो हमने आगे बिठा दी थी, तो हम उसमें पीछे ही बैठ गए थे। और मौसम उस टाइम इतना ज़्यादा ख़राब था कि ऐसा लग रहा था कि फिर से बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई। पहले तो इस गाड़ी में कुछ भी नहीं था बैठने के लिए, लेकिन फिर एक गाड़ी आई और फिर उन्होंने ये तिरपाल सा मांगा और फिर हमने ये बिछा दिया क्योंकि इसमें ऊपरली साइड भी तिरपाल बंधा था और इसमें खड़े होने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम ये तिरपाल बिछा कर बैठ गए थे और फिर हम आराम से इंजॉय करते हुए चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई थी फाइनली अपने घर के रास्ते पर जहाँ से मुझे घर जाना था, क्योंकि मैं पिकअप से उतर चुकी थी। तो फिर मुझे अब यहाँ से वॉकिंग करके ही जाना था, तो मैं चल पड़ी थी अपने घर की तरफ। और मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ से बहुत ही सुंदर सा व्यू नज़र आ रहा था, बहुत ही प्यारा सा। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ, तो फिर मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। फिर रास्ते में मिल गए थे मुझे मेरे हस्बैंड और फिर हम चल पड़े थे अपने बगीचे होते हुए घर की तरफ। हमने सोचा कि एक बगीचे में एक राउंड मारा जाए, तो हम चल पड़े थे बगीचे की तरफ। यहाँ से हमने कुछ एप्पल खाए भी और हम यहाँ पे देख भी रहे थे कि यहाँ पे तोते वगैरह तो नहीं आए, क्योंकि हमारे तोते बहुत आते हैं। तो फिर हम
इस खेत में हमने तोड़ना शुरू कर दिया है एप्पल का, और पिछले कल ही यहाँ से कुछ एप्पल हमने तोड़े हैं, लेकिन कुछ एप्पल यहाँ पर रह गए हैं। कुछ एप्पल नीचे से हमने स्टार्ट किए हैं तोड़ने, तो वो खाली हो गए हैं पेड़। तो पूरा बगीचा घूमने के बाद हम चल पड़े थे घर की तरफ। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।